तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान को जरूर आप सुनिए जिसमें उन्होंने नकली गांधी परिवार की बात को लेकर कहा है और क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देते हैं आपको। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये नाम के गांधी है। असली महात्मा गांधी के वंशज तो पता नहीं कहाँ है बेचारे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये सब नकली गांधी अपनी आंधी चला चला कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये इनकी नकली गांधियों की आंधी। पिछली बार सरकार बनाने के लिए जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, ये खुद अपने कर्मों से जेल गए। पहले इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला, किसको कहते हैं 1000 करोड़? 1000 करोड़ का माइनिंग का घोटाला, खनिज संपदा का 600 करोड़, पता नहीं कितने में लंबी लिस्ट लाया। देखकर बोलूं तो शर्म आए। सरकार बना रहे कि हमने चोर उठाई गिरे का कोई दुकान खोल दी, ये तो कभी देखा ही नहीं भैया। जब हम वोट देंगे भाजपा को, आपके एक एक वोट से नया सवेरा निकलेगा, वो जीवन में उजाला फैलेगा और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड नंबर 1 का राज्य बनेगा। ये शुभकामना आपके बीच दे रहा हूं। तो ये बयान सुनवाने बेहद जरूरी थे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक नया सूर्य उगेगा, हेमंत सोरेन पर भी निशाना साध दिया और नकली गांधी की बात भी कह दी। अब हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज जी, एक तीर से 3 निशाने, हेमंत सोरेन पर भी निशाना साध दिया और नकली गांधी परिवार पर भी मुख्यमंत्री ने चुटकी ली है आज। जी बिल्कुल खुलकर जो है बयानबाजी जो है अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झारखंड में करते हुए नजर आए, क्योंकि झारखंड में उनकी 3 विधानसभाओं में आम सभा थी, लेकिन उनके तेवर जो थे काफ़ी तीखे थे, खास तौर से विपक्ष पर, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चे की जो गठबंधन की सरकार है उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। गांधी परिवार पर भी वो हमलावर नजर आए, क्योंकि उन्होंने जो अपने संबोधन में कई बड़ी बातें बोली। उन्होंने जनता से कहा कि ऐसी घोटालेबाज और भ्रष्टाचार वाली सरकार जो कि लगातार झारखंड की जनता को लूटने का काम कर रही है, उसे ना चुनकर बीजेपी को मौका दे। और बीजेपी, क्योंकि पूरे देश भर में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर विकास का काम वो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो वादे संकल्प पत्र के तौर पे बीजेपी ने किए, उन एक एक वादों को पूरा करने का काम जो है बीजेपी करेगी। आज का जो दिन था उनका बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपने संबोधन में लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, गांधी परिवार पर निशाना साधा। इसके अलावा जो पूरी उनके जो डिटेल आई है झारखंड से, उसको यदि हम देखें तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछली जो सरकार थी वो किस तरीके से वहाँ पर लूट उन्होंने मचाई थी, और चुनाव में अब जनता को उसका हिसाब जो है लेना चाहिए और एक वोट भी जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे को नहीं देना चाहिए। पिछली बार का यदि हम उनका जो दौरे में जो उन्होंने अपनी बात रखी जनता के सामने, उस समय हिंदू कार्ड जो है वो खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार वो सीधे तौर पे विपक्ष उनके निशाने पर है। और यही कारण है कि कांग्रेस को लेकर उन्होंने जम के वहाँ पर हमले बोले और उन्होंने घेरने की कोशिश भी की। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान बिरसा मुंडा और गोपाल कृष्ण ने सिखाया था कि अन्याय का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर वो अपनी बातों के लिए, जिन बातों के लिए मोहन यादव जाने जाते हैं, खास तौर से कृष्ण के कई किस्सों को वो राजनीति में भी बताते हैं कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल आम जनता ही नहीं बल्कि राजनीति में भी किया जा सकता है। तो उन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने की बात भी यहाँ पर की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो गांधी परिवार है उसको भी बताया कि किस तरीके से गांधी परिवार जो खुद को बताता है, राहुल गांधी हो या फिर उनके परिवार के दूसरे सदस्य, वो असली गांधी नहीं, वो नकली गांधी है, जबकि असली गांधी महात्मा गांधी के वंशज का अभी तक कोई पता नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को कहा। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने रांची को कराची बना डाला। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें जो है जनता के सामने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रखी, समझाने की कोशिश की कि
बीजेपी को क्यों चुनना चाहिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को क्यों नहीं चुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, धन्यवाद।